Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Arnav, Arya, Anjali, Amitraj, Ankit, Anushka, Arnav, Atharv, Isha, Kartik, Kedar, Prasanna, Prithviraj, Satyajit, शाहू, शुभंकर, स्मित, वर्धन कैसे हो? अच्छा हो सर। अच्छा, तुम्हारे डाउट्स हो गए ना क्लियर सारे जो भी शीट्स में थे? हाँ सर। ठीक है, इसके अलावा अनूप. ओके, आई होप यू ऑल आर गुड. ठीक है, सो आप लोगों को होमवर्क दिया था लॉगरिथम में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन सी और एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चंस, वो सब हम लोगों ने लास्ट टाइम यानी कि यस्टरडे इवनिंग को डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, उसके अलावा भी कुछ डाउट्स रह गए हैं किसी के, तो वो आज लेक्चर के लास्ट में डिस्कस कर लेना. ओके, अच्छा, कुछ लोगों को डाउट ये था कि लॉगरिथम में कितना पोर्शन आने वाला है. तो यार देखो, भी लॉगरिथम के ऑलमोस्ट 4 ही लेक्चर्स हुए हैं, तो ठीक है, तो 4 लेक्चर्स को भी और सब टॉपिक्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते. तो संडे टेस्ट में स्टार्टिंग टू फाइनल जितना भी हम लोगों ने लॉगरिथम में गो थ्रू किया है वो पूरा पोर्शन आने वाला है. कार्तिक ठीक है? हाँ सर, ठीक है. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि यार इसमें जस्ट प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी 3 आने वाला है, स्टार्टिंग टू लास्ट तक. ठीक है, जस्ट अभी 4 ही लेक्चर्स हुए हैं ना, तो ऐसा मतलब फुल आने वाला है लॉगरिथम. ओके, स्टार्ट करते हैं. सो लास्ट लेक्चर. हाँ, इसमें बोलो सर. मतलब सैटरडे तक जितना पढ़ा करोगा उतना के? हाँ, सैटरडे तक जितना लॉगरिथम हो जाएगा उतना, और लॉगरिथम कंप्लीट हो जाएगा सैटरडे तक. हाँ ठीक है. ठीक है. ओके, सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो. नहीं सर. नहीं सर. नो सर. काफी प्रॉपर्टीज हो गए थे, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गए थे. लाइक प्रॉपर्टी 1 है यहाँ पर log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी कि log ऑफ m इंटू n, यानी कि सपोज करो लॉगरिथम के अंदर प्लस साइन है, यानी कि log एडिड तो उनके नंबर्स विल गेट मल्टीप्लाइड. और सपोज करो log ऑफ m माइनस log ऑफ n है, देन log ऑफ m upon n. हाँ, तो log के बारे में एक डेफिनेशन ये भी है कि log इज द ओनली ऑपरेटर which express multiplication into addition और division into सब्ट्रैक्शन. तो काफी सिंपल सा ही पॉइंट है. अच्छा, ये बताओ, सपोज करो स्टेटमेंट है लाइक दिस कि log ऑफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n. एक सेकेंड. log ऑफ m प्लस n प्लस p is equal to log of m plus log of n plus log of p. This statement true or false? False. This statement है false. Suppose करो statement है like this कि this statement can be true. अभी ट्रू. हाँ, अभी ये statement बिल्कुल true है. Example like 1 2 3 1 2 3, like log of 1 plus log of 2 plus log of 3. इसको आप सपोज करो लिखते हो लाइक दिस 1 प्लस 2 प्लस 3, जो कि एज अ प्रॉपर्टी है स्टेटमेंट रॉन्ग, बट कोइंसिडेंटली 1 प्लस 2 प्लस 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3 1 प्लस 2 प्लस 3 है 6 और 1 इंटू 2 इंटू 3 इज ऑल्सो 6. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. ठीक है, एक पॉइंट और, ऐसा केवल 1 2 3 में नहीं होता है ना, ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स पॉसिबल है. ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गो थ्रू किया था. देखो ये होगा यहाँ पर, कहाँ पे होना चाहिए ये स्टेटमेंट, ये रहा. ठीक है, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 करेक्ट स्टेटमेंट है. और सपोज करो एग्जांपल है लाइक दिस कि log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन 9. तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार जल्दी से इसको देखा आपने और यहाँ पे प्लस है और प्लस है और ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है ना, ऐसे नहीं होता. एक बार चेक कर लेना चाहिए. ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि 2 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 9 कोइंसिडेंटली किसके सेम आ जाए, 2 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन 9. चेक कर लेते हैं. सो 2 इंटू 5 इज 10 इंटू 7, यानी कि 70 अपॉन 9. हाँ, और 2 प्लस 5 है यहाँ पर 7 एंड 7 प्लस 7 अपॉन 9, एलसीएम है 9. 9 इंटू 7 यानी कि 63 प्लस 7 70. तो 70 अपॉन 9 इज इक्वल टू 70 अपॉन 9, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट.
बट प्रॉपर्टी वाइज ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता है ना, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एम प्लस एन प्लस पी, तो ऐसा नहीं होता कि लॉग आपने अंदर मल्टीप्लाई हाँ किया। सर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी काफी लोगों को ऐसे डाउट होता है कि साइन ऑफ 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री विल बी सेम एज साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ सर। जैसे यार देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, लाइक साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो ऐसा नहीं होता है। लाइक साइन 90 डिग्री कितना होता है बोलो? 1। साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 एंड साइन 30 डिग्री 1/2। हाँ, तो √3/2 प्लस 1/2 ये 1 नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, हाफ के जी के अंदर हाफ के जी ऐड करोगे ना, देन ओनली यू विल गेट 1। तो हाफ के जी में √3/2 kg ऐड करने पर 1 कभी नहीं आता। नहीं कोना नहीं होते। ठीक है, ओके, सो ये सभी लास्ट टर्म पे हो गया था। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, नंबर की कोई पावर होती है तो ये आगे आती है। इसमें ये थोड़ा माइंड में रखना चाहिए कि सपोज करो ब्रैकेट पावर है तो फिर ये पावर आगे नहीं आता। जैसे log of 2 to the base 2 will be 1 और 1 to the power 8 is also 1। 1 के ऊपर आप कोई भी पावर अप्लाई करते हो देन आंसर 1। बट -1 के केस में सपोज करो -1 के ऊपर 1 करोड़ पावर अप्लाई करते हैं देन आंसर 1 और 1 करोड़ 1 पावर अप्लाई करते हो देन -1 यानी कि नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर अप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव, और नेगेटिव के ऊपर इवन पावर अप्लाई करोगे देन आंसर पॉजिटिव। अभी बाई चांस सपोज करो कोई बाई मिस्टेक इसको ऐसे आगे लिखता है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स log of 2 to the base 2 यानी 8 into 1 यानी 8। बट ये आंसर एक्चुअल में कितना आना चाहिए? 1। बट सपोज करो यहाँ पे है 2 to the power 8, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ब्रैकेट का डिफरेंस है, और ब्रैकेट का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना, ऐसे छोटा मोटा डिफरेंस नहीं होता। किसी ने ब्रैकेट्स बनाए हैं तो बहुत सोच समझ के बनाए हैं ऐसा। ठीक है, तो नंबर की पावर है तो ये पावर आगे, और कंप्लीट पावर है तो फिर वो आगे नहीं आता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी किए हैं, शीट डिस्कशन में भी ये हो गया है। तो ये सब हो गया था लास्ट टर्म पर। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मॉडुलस कंसेप्ट, लाइक x² का अंडर रूट इज इक्वल टू x ऑलवेज। दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट है फॉल्स। एक्चुअल में स्क्वायर रूट ऑफ x² विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, और मॉडुलस ओपन होगा विद डेफिनेशन, यानी मॉडुलस के अंदर है सपोज करो पॉजिटिव नंबर देन मॉड ओपन एज इट इज, और मॉड के अंदर है सपोज करो नेगेटिव नंबर देन ओपन विथ नेगेटिव साइन, लाइक -5 का मैग्नीट्यूड ये आपको करना है ओपन, तो इसके आगे क्या अप्लाई कर दो? माइनस, सो दैट माइनस इंटू माइनस प्लस। वही बात है, काफी सिंपल सा कि मॉडुलस इज लाइक अ मशीन जिसका काम है नंबर्स को बनाना पॉजिटिव। सपोज करो कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट में आता है, लेट्स से 4, तो आउटपुट भी कितना आएगा? 4। और सपोज करो -6 आता है तो फिर आउटपुट 6। तो -6 के आगे उस मशीन ने एज अ फिल्टर नेगेटिव एक्स्ट्रा अप्लाई किया, तो माइनस इंटू -6 यानी कि +6, ऐसा करेक्ट? ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव एज इट इज ओपन, मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन। ये सब भी लास्ट टर्म पे हो गया था, काफी सारे क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी हो गए हैं। ठीक है, एक यहाँ पर बताओ यार कोई लास्ट टर्म पे डाउट है तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज मूव करते हैं फिर आगे। एक ये इंपॉर्टेंट है बेस चेंज प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में जो है डिफरेंट बेस गिवन होते हैं, तो log of b to the base a can be written as log of b upon log of a। बेस कैन बी एनी नंबर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और सपोज करो बेस गिवन नहीं है तो बेस हम लोग कंसीडर करेंगे कितना? 10। एक पॉइंट और, नंबर बेस इंटरचेंज, इसका एप्लीकेशन क्या है? सपोज करो कई बार क्या होता है 1 में लॉग होता है, तो उसको आप न्यूमरेटर में लेके आ सकते हो। लाइक सपोज करो एक्सप्रेशन है लाइक दिस 1 log of 5 to the base 2, तो दिस कैन बी रिटन एज log of 2 to the base 5। शीट में यार कल काफी सारे क्वेश्चंस थे इस प्रॉपर्टी, तो ये भी हो गया। भावना कर दो फक्त यार ये थोड़ा अपना माइक ऑफ रखो है ना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। और फिर प्रॉपर्टी 5 कि दिस एंड दिस कैन बी
interchange, यानी a to the power log of c to the base b will be same as c to the power log of A to the base B. a to the base b। जैसे क्वेश्चन है 16 to the power log of 3 to the base 2। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम लोग कब करते हैं ना, जैसे log of 3 to the base 2। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 2 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 3। बट ऑब्वियसली बात है 2 के ऊपर पावर अप्लाई करने पे कभी 3 आता है क्या? नहीं आता। ठीक है, आंसर इरेशनल है इस वाले सेगमेंट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, 16 और 3 को इंटरचेंज कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन विल बी दिस 3 टू द पावर लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 2 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 16, तो 4 पावर अप्लाई करोगे। और अब ये क्वेश्चन बन गया 3 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 81। एक पॉइंट और, सपोज करो ये दोनों है यहाँ पर सेम, तो जस्ट रिमेनिंग रहता है कितना? बी। अगेन ये इसका जो प्रूफ है ना वो इसी से आ रहा है। यहाँ पर दिस एंड दिस कैन बी इंटरचेंज, यानी b टू द पावर log of a टू द बेस a। नंबर एंड बेस सेम, आंसर 1। और b टू द पावर 1 इज इक्वल टू b। बाकी अब इतना सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट इतना ऑब्जर्व करो कि यार ये दोनों है यहाँ पर सेम, तो आंसर आता है जस्ट ये नंबर, बी वाला नंबर। ठीक है। एक पॉइंट और, कई बार इस तरीके से एग्जांपल गिवन होता है आपको लाइक दिस e टू द पावर 2 ln लेट्स से 4। ठीक है, ln का मीनिंग क्या होता है? log टू द बेस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कितना? e नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 2.71। ये इरेशनल नंबर है, इसका नेचर एज अ पाई की तरह होता है। जैसे पाई ऑलमोस्ट 3.14 बट 3.14 है रेशनल, और पाई इरेशनल। ऐसे ही ई, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2.71 बट 2.71 है रेशनल, और ई इरेशनल। ई को बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, और पाई को यार पता नहीं, पाई को पाई बोलते हैं। ठीक है, ऐसा वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसमें, है ना। ठीक है, तो log टू द बेस ही, इसी को आप बोल देते हो ln, यानी कि log टू द बेस नेचुरल। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? दिस 2 ये यहाँ पर अप्लाई, ठीक है, और ये बन गया अभी दिस e टू द पावर ln 4 स्क्वायर इज 16। ln का मतलब ऑलरेडी बेस वहां पे फिक्स है कितना? नाउ दिस एंड दिस सेम, यानी आंसर फाइनली 16। ऐसा करेक्ट है। तो ये भी हो गया था, ये क्वेश्चंस हो गए थे, तो लास्ट टाइम पे यहाँ तक हो गया था। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 7 टू द पावर 2 माइनस log ऑफ 49, और यहाँ पे लिखो आप 9। ये क्वेश्चन 7 टू द पावर 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 49 करो ट्राई। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रॉपर्टीज हो गए हैं कंप्लीट। अभी मिक्स क्वेश्चंस करना हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। और आज होमवर्क में आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन डी कंप्लीट कर लेना। सेक्शन डी ये क्वेश्चन ट्राई करोगे। प्रसन्न, अर्णव, ईशा करेक्ट आंसर। अच्छा, ये बात कई बार बोल चुके हैं कि कोई भी डाउट होता है किसी स्टूडेंट को तो आप लोग बोल सकते हो, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं, पूछ लेना चाहिए। कार्तिक, मिस्टेक है आंसर में। प्रसन्न, एक्सप्लेन करोगे?
हाँ सर। हाँ बोलो। सर हम 7 स्क्वायर अपॉन 7 रेज टू लॉग 49 लिख सकते हैं। हाँ, like a to the power m minus n will be same as a to the power m upon a to the power n. n, यानी 7 स्क्वायर अपॉन 7 to the power log of 9 to the base 49. 49। अभी 49 के पावर में 9 का रिलेशन नहीं होता है, तो हियर वी कैन इंटरचेंज दिस 7 एंड दिस 9। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमिनेटर तो जस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 49। तो ये बन गया अभी 9 टू द पावर लॉग ऑफ 7 टू द बेस 49। अभी इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 49 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 7, तो स्क्वायर रूट 7 होता है, यानी कि 9 टू द पावर हाफ और 9 टू द पावर हाफ 3। सो फाइनल आंसर है 49 अपॉन, करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 0.8 into bracket 1 plus 9 to the power log of 8 to the base 3 and whole power है यहाँ पर log of 5 to the base 65। ये क्वेश्चन है। (0.8) bracket 1 plus 9 to the power log of 8 to the base 3 complete power log of 5 to the base 65। करो ट्राई। वर्धन, अथर्व, अर्णव, नीरल, ईशा, करेक्ट आंसर। (0.8) in bracket 1 plus 9 to the power log of 8 to the base 9 and complete power log of 5 to the base 65। कार्तिक मिस्टेक आंसर है। कार्तिक करेक्ट आंसर है। तो पहले काम करते हैं, ये वाला सेगमेंट सॉल्व करते हैं। हियर 9 and 8 कैन बी इंटरचेंज, और फिर ये क्वेश्चन बनेगा दिस 8 टू द पावर लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, यानी 3 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 9? कितना पावर अप्लाई करोगे? 2, यानी 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 1 65 और ये बन गया है अभी दिस 65 टू द पावर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 65। दिस एंड दिस सेम, रिमेनिंग जस्ट 5 और अभी क्वेश्चन है 0.8 into 5 यानी कि 4.0 यानी जस्ट 4। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था, हो गया। नेक्स्ट ये ट्राई करो। सर वो 1/81 रेज टू लॉग 3 टू द बेस 5 है ना? नहीं यार, ये 1/81 नहीं है, ये 81 टू द पावर 1 अपॉन है। 81 बाहर है अभी, ठीक है? हाँ सर। ऐसा कभी भी 1 अपॉन में होना लॉग, तो आपको वहां पे यूज करना चाहिए नंबर बेस
इंटरचेंज। काफी स्टैंडर्ड सा कंसेप्ट है यार, मतलब वो डायरेक्ट दिख जाता है क्या यूज करोगे वहां पे। तो ये बनेगा अभी 81 टू द पावर लॉग ऑफ 5 to the base 3. 5 टू द बेस 3 नंबर बेस इंटरचेंज, यानी कि यहाँ पे था 3 नंबर, तो ये 3 बन गया अभी बेस, यहाँ पे बेस है 5 और ये 5 बन गया अभी नंबर। देखो 3 और 5 में रिलेशन नहीं होता है, तो डेफिनेटली 81 एंड 5 कैन बी Interchange. Interchanged. और ये बन गया अभी क्वेश्चन 5 टू द पावर लॉग ऑफ 81 टू द बेस। 3. हाँ, यानी 3 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 81, तो 3 4. स्क्वायर 9 4. और फिर से स्क्वायर 81, यानी कि 4 पावर, और 5 टू द पावर 4 यानी फाइनल आंसर 625. 625. 625। करेक्ट, बिल्कुल सही है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो, क्वेश्चंस तो काफी इजी होते हैं इसमें, टफ नहीं होते हैं। हाँ सर। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, 5 द पावर, फिर ये लिखते हैं 8 टू द पावर लॉग ऑफ 9 टू द बेस 8 माइनस 9 टू द पावर अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 8 टू द बेस 9। ये क्वेश्चन है। एट टू द पावर अंडर रूट में ही है ना, सपोज करो ये स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं होता, देन आंसर 0. 0. नहीं, 0 थोड़ी आएगा बेटा। 8 और 8 सेम यानी रिमेनिंग जस्ट 9. 9, 9 और 9 सेम यानी रिमेनिंग जस्ट 8. 8. हाँ, तो 9 माइनस 8 यानी आंसर 1. 1. बट अभी क्वेश्चन ये बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन है ये सोचो। एक पॉइंट और, अभी स्ट्रक्चर में डिस्टरबेंस है ना, तो तुम ये और ये इंटरचेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ये और ये सेम है, क्योंकि स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया यहाँ पे। स्क्वायर रूट या क्यूब रूट बेसिकली एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो फिर इसका आंसर कितना आता है बी। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा भी डिस्टरबेंस है ना, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये होता, अभी आंसर पहले 2 विल गो ऑन b, यानी 8 टू द पावर log of b square to the base. Now this a and this a same, अभी आंसर b b square. square। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा भी डिस्टरबेंस होता है ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। एज इट इज डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते। अभी इस क्वेश्चन को सोचो, देखते हैं क्या आंसर है। काटे, तुम्हारा आंसर है 3 माइनस 2 रूट 2। एक्सप्लेन करोगे 3 माइनस 2 रूट 2? देखो नन ऑफ दीज का एक मीनिंग तो ये होता है कि आंसर कुछ और आ रहा है, 0 1 2 के अलावा, लेट्स से 4 5 6 या 3 माइनस 2 रूट 2। और एक ये भी हो सकता है कि आंसर ही नहीं आ रहा है कुछ भी, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये पॉइंट थोड़ा समझने का ट्राई करना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी सा पॉइंट है। a to the power under root of log of b to the base a will be exactly same as b to the power under root of log of a to the base b। इसको आप लर्न कर सकते हो लाइक दिस स्ट्रक्चर ए ए बी, और यहाँ पे है क्या बी बी ए, तो ए ए बी एंड बी बी ये दोनों होते हैं एग्जैक्टली सेम। अभी यहाँ पर ए और बी में कोई रिलेशन होना कंपलसरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस वो डिफाइन होना चाहिए। लाइक 8 8 9 और 9 9 8 ये दोनों है एग्जैक्टली सेम, और सेम नंबर्स का डिफरेंस कितना होता है? 0। 0। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि 0। अभी ये सेम कैसे वो देख लेते हैं। देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, कल शीट डिस्कशन में भी ऐसा एक कंसेप्ट यूज हुआ था। जैसे सपोज करो कहीं पे है a to the power root p, तो a to the power root p can be written as a to the power p upon root p, yes or no? हाँ। भाई p upon root p भी तो root p होता है ना। अभी जैसे कहीं पे है a to the power m upon n, तो a to the power m upon n can be written as a to the power m और ब्रैकेट 1 upon n, yes or no? हाँ। क्योंकि a to the power m ब्रैकेट n ये होता है a to the power mn, यानी कि these two numbers will get multiplied, यानी m into 1 upon n यानी m upon n। और we can write this also कि a to the power 1 upon n और ब्रैकेट m, सॉरी a to the power 1 upon n ब्रैकेट m वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वैसा यहाँ पे मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस a to the power अंडर रूट ये जो पोर्शन है दिस कैन बी रिटन एज log of b to the base a अपॉन अंडर रूट ऑफ log of b to the base a। इस स्टेप में कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। देखो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं ना, ये जो प्रॉपर्टी पता होती है। जैसे सपोज करो ये नहीं होता, ये सेगमेंट नहीं होता, तो पता होता है हमें कितना आंसर है इसका? बी। बी। तो वैसा ही कुछ बनाने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है अभी a to the power log of bit, जैसे सपोज करो a to the power p स्क्वायर है, तो a to the power p स्क्वायर कैन बी रिटन एज a to the power p ब्रैकेट p। करेक्ट और फॉल्स? करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि these two numbers will get multiplied, p into p होता है p स्क्वायर। ठीक है, अभी this को we can write like this, a to the power log of b to the base a और in bracket 1 upon under root of log of b to the base a। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे ये स्टेटमेंट है a to the power m upon n can be written as a to the power m और ब्रैकेट हाँ, जैसे a to the power 3 upon 2 इसको आप लिख सकते हो a क्यूब और ब्रैकेट 1 upon 2 1 upon 2। 3 into 1 upon 2 भी 3 upon 2 ही होता है। और we can write this also कि a to the power 1 upon 2 in bracket 3। जैसे a to the power 6 can be written as a square bracket cube a cube bracket square और a to the power 1 bracket 6 और a to the power 6 bracket 1 और a to the power 12 bracket 1 by 2 a to the power 4 bracket p by 2। ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कि क्या लिखना है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ऐसे रैंडम नहीं लिखते हैं, वो क्वेश्चन को देखना पड़ता है, जो वहां पे जिससे सेटलमेंट हो जाए ना वो पैटर्न यूज कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, अभी ये हो गया ऐसा। इसका एप्लीकेशन क्या है ना, ये प्रॉपर्टी पता होती है हमें, दिस और दिस सेम रिमेनिंग जस्ट बी। तो ये हो गया बी बी टू द पावर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ बी टू द बेस। अच्छा एक बात ये बताओ, सपोज करो कहीं पे है 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 को कैन वी राइट दिस? यस। हाँ, अभी इसका एप्लीकेशन क्या है ना, वो 1 अपॉन में आएगा एंड देयर वी कैन यूज नंबर बेस इंटरचेंज। तो जो लॉग आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना यहाँ पे, दैट विल कम इनटू न्यूमरेटर। तो एक काम करते हैं, इसको इसी स्टेप में ले चलते हैं।
ये क्लियर? हाँ सर. And this can be written as b to the power under root of log of A to the base. a to the base b. अभी ये पोर्शन एक्सैक्ट सेम है राइट हैंड साइड, यानी ये दोनों होते हैं एक्सैक्ट Same. सेम, और सेम नंबर्स का डिफरेंस कितना होता है? 0. 0. एक बार देख लो इसको अच्छे से ना, देख लो एक बार. प्रूफ नहीं आता एग्जाम में, बट इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देख लो इसको एक बार, इसको अच्छे से. कोई डाउट है तो बताओ. डन? हाँ सर. ओके. अभी सपोज करो क्वेश्चन होता है लाइक दिस. एग्जाम्पल 99 to the power under root of log of 94 to the base 99 minus 94 to the power under root of log of 99 to the base 94. आपको जस्ट इतना पैटर्न ऑब्जर्व करना है. यहाँ पे होना चाहिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट. देखो क्या होता है ना, जैसे रूट ए है तो रूट ए को वी कैन राइट ए अपॉन Root A. रूट ए, बट क्यूब रूट ऑफ ए, दिस को कैन वी राइट दिस? No. No. नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली बात है. ये है पावर 1, 1 माइनस 1/3, 1/3 नहीं होता. नहीं, 1 माइनस 1/3 2/3 होता है. मतलब 1 माइनस 1/3 1/3 नहीं होता है. बट 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2. 1/2. 1/2. ठीक है. इसीलिए दो लोगों में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है विदाउट पार्शियलिटी, तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि हाफ हटाने पे हाफ ही बचता है. 1/3 हटाने पे 1/3 नहीं बचता. ऐसा मतलब वो फील वाली बात है यार, बाकी तो सब सिंपल ही है. तो ये हो गया अभी ए बी और बी बी ए, यानी सेम है. आंसर 0. 0. अब यार ये प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सारी प्रॉपर्टीज होंगे संडे वाले क्वेश्चंस में, संडे वाले एग्जाम में. ठीक है. तो ए बी 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 ए सेम होता है. यहाँ पे होना चाहिए स्क्वायर रूट, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए. सेम है, सेम नंबर्स का डिफरेंस. ऑप्शन डन. एक पॉइंट और, एक पॉइंट और. सपोज करो ऑप्शन होते लाइक दिस. दिस आंसर इक्वल्स टू ऐसा 1 2 log of 1 to the base 3. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. एक बार आंसर चैट बॉक्स करो. Option C. एक बार आंसर चैट बॉक्स करो. हाँ, तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी है. देखो यार, मैथ्स में ये प्रॉब्लम तो आएगा आप लोगों को, हमेशा फाइनल आंसर मैच करना पड़ता है. अभी जैसे यहाँ पर इसका आंसर है 0, बट 0 ऑप्शन में देख नहीं रहा, तो काफी लोगों का टेंडेंसी होता है कि यार ऑप्शन डी टिक कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. log of 1 to the base 3, ये वैल्यू भी कितनी होती है? 0. 0. तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना. ठीक है. ओके. तो इसका आंसर है फाइनली 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 24. देखो कल एक शीट में क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, वो निकालते हैं. देखिए
क्वेश्चन नंबर Question number 11. Question number 11 try. Question number 11. If A, B, C are positive real numbers such that ये information given है, then we have to find out the value of this expression. ये question. आपने डिस्कस किया था। हाँ डिस्कस किया था, बिल्कुल किया था, एक बार सॉल्व कर लो फिर भी। अच्छा क्वेश्चन, कुछ सिमिलर ऐसा ही है ये क्वेश्चन, बस यहाँ पे स्क्वायर है, वहां पे स्क्वायर रूट था। जैसे ए स्क्वायर इज ए इंटू ए और रूट ए इज ए अपॉन रूट ए, बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस में। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। A to the power log of 7 to the base 3 is equal to 27. B to the power log of 11 to the base 7 is 49. C to the power log of 25 to the base 11 is root 11. And then we have to find out the value of this expression. A to the power log of 7 to the base 3 whole square plus B to the power log of 11 to the base 7 whole square plus C to the power log of 25 to the base 11 और होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन find the value of the expression this. करो, ट्राई करो, देखते हैं। This is like a to the power p square can be written as a to the power p bracket p into p any p square. So a to the power log of 7 to the base 3 in bracket log of 7 to the base 3 और ये वैल्यू कितना गिवन है बोलो? 27. हाँ तो ये हो गया अभी 27 to the power log of 7 to the base 3. What should be the next step? Interchange 7 and 27. हाँ करो, ट्राई करो सब।
Okay, so a to the power log of 7 to the base 3 in bracket log of 7 to the base 3. ये वैल्यू गिवन था 27. Here 27 and 7 can be interchange क्योंकि 3 के पावर में 7 का रिलेशन नहीं होता है. अच्छा, एक पॉइंट और. सपोज करो क्वेश्चन इंडिविजुअली होता लाइक दिस कि log of 7 to the base 3 ऑलमोस्ट कितना 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग. 1 point something. अच्छा, ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है. मल्टीपल करेक्ट का मीनिंग यानी मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट. तो इसमें सोचो क्या आंसर है. ऑप्शन ए 1 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन बी 2 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन सी फाइनल आंसर इज रेशनल एंड ऑप्शन डी फाइनल आंसर इज इरेशनल. आंसर्स. देखो, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि 3 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 7. अभी 3 के ऊपर 1 पावर अप्लाई करते हैं, देन आंसर 3. और 3 के ऊपर 2 पावर अप्लाई करते हैं, देन आंसर 9. तो 4, 5, 6, 7 और 8 ये सारे आउटपुट्स आपको चाहिए, तो कितना पावर अप्लाई करोगे? 1 point something. 1 पॉइंट समथिंग. तो एक तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए एंड सेकंड इसका आंसर है फाइनल आंसर इज इरेशनल क्योंकि 3 के पावर्स में 7 आता है क्या? नहीं आता है, तो इरेशनल. ऐसा ठीक है. वो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन था. वापस यहाँ पे आते हैं. सर यस, हाँ बोलो. सर पर वो डेसिमल कोई रैशनल भी हो सकता है ना, मतलब तुम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो उसका? तुम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या उसका, ये बताओ. सर मैं नहीं कर सकता, पर आती होगी ना, पता नहीं. जो नहीं कर सकते ना, तो वही आंसर जो है रेशनल नंबर्स होते हैं. वही नंबर से रेशनल नंबर्स होते हैं. समझ रहे हो? जैसे √3 है तो √3 तुम ऑलमोस्ट बता सकते हो कितना 1.732. बट तुम एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाओगे कभी भी √3 पे. तुम इसको स्क्वायर रूट निकालना. एक आइडेंटिफिकेशन ये भी होता है स्क्वायर रूट्स का, सॉरी रेशनल नंबर का, कि डेसिमल के बाद में रिपीटेशन नहीं होता कभी भी. जैसे जैसे 10/3 है तो 10/3 इज 3.3333. तो ये रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे. समझ आ रहा है? हाँ सर. That's why 10/3 is not irrational. 10/3 is actually rational. हाँ, but √3, √5, √6, √7 मतलब √1 से लेकर के और √1000 तक हाउ मेनी नंबर्स विल बी रेशनल? जस्ट कितने नंबर्स बोलो? जस्ट 31 नंबर्स, क्योंकि 31 स्क्वायर होता है 961 और 32 स्क्वायर 1024. यानी कि 1 से लेकर के 1000 में ओनली 31 नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. यानी इसका स्क्वायर रूट आप अप्लाई करते हो तो केवल 31 नंबर्स आउटपुट आपको क्या मिलने वाले हैं? रेशनल. यानी कि 969 आउटपुट्स विल बी irrational. यानी कि 96.9% प्रोबेबिलिटी है इरेशनल नंबर्स आने की. क्यूब रूट में तो और भी ज्यादा है. ठीक है, क्योंकि 1 to 1000 तक केवल 10 नंबर्स परफेक्ट क्यूब होते हैं. ऐसा. चलो वापस आते हैं यहाँ पे. नाउ 27 and 7 कैन बी इंटरचेंज. तो ये बन गया अभी 7 to the power log of 27 to the base 3. 3 के ऊपर आप अप्लाई करोगे पावर 3, देन ओनली यू विल गेट 27. यानी ये बन गया अभी 7 क्यूब. और 7 क्यूब कितना होता है? 343. ठीक है. नेक्स्ट दिस टर्म. तो ये है b to the power log of 11 to the base 7 in bracket log of 11 to the base 7. 7. This value given है 49. तो 49 to the power log of 11 to the base 7. Here this 11 and this 49 can be interchanged. यानी 11 to the power log of 49 to the base 7 यानी 11 square और 11 square is 121. 121 और लास्ट टर्म है this
ठीक है, तो दिस c to the power log of 25 to the base 11 कैन बी रिटन एज रूट 11, और रूट 11 के ऊपर अभी रिमेनिंग है log of 25 to the base 11. ठीक है, here this and this can be interchange, तो ये बनेगा अभी 25 to the power log of root 11 to the base 11 यानी 25 1/2 स्क्वायर रूट यानी जस्ट 5. 5. फाइनल आंसर है इन तीनों टर्म्स का एडिशन. एडिशन. 416. 469. जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा. क्लियर? यस सर. ओके, तो यहाँ पे हो जाते हैं लॉगरिथम प्रॉपर्टीज कंप्लीट. इक्वेशंस के ऊपर करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे पहले भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. लाइक एग्जांपल है दिस, log of 2 plus x to the base minus x is equal to 2. Find out the value of x. ये क्वेश्चन है. इनको बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस. इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम. ऐसा यार मैं इसमें डेफिनेशन नहीं आती यार ना, ऐसे नहीं होता कि राइट द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक इक्वेशंस, ऐसे नहीं होता है कभी भी. Clearly 2 will be applied on -x. हाँ, मतलब स्टार्टिंग लेक्चर से यही सीखते आ रहे हैं हम लोग कि पावर विल बी अप्लाइड ऑन बेस एंड इक्वल्स टू नंबर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. ये क्वेश्चन क्या है हम लोगों ने ऑलरेडी. ठीक है, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड, और ये बन गया है अभी दिस. अभी यहाँ पे करो मिडिल टर्म स्प्लिट और इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1. 1 यानी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1. -1. क्रॉस चेक है यहाँ पे मस्ट. x इज इक्वल टू, और स्टार्टिंग क्वेश्चन यानी ओरिजिनल क्वेश्चन मैटर करता है. ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल नहीं था, ये क्वेश्चन था ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम के होते हैं कुछ कंडीशंस, लाइक नंबर एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव. पॉजिटिव और बेस कैन नॉट बी नेगेटिव. 1. अरे हाँ यार, मतलब सेम ही बात हो गई ना फिर तो. नंबर और बेस ऑलवेज पॉजिटिव. अब तुम सेम सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हो कि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वही हो गया ना. पॉजिटिव कैन नॉट बी नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव ही हुआ ना. सो नंबर एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव, इसके अलावा बेस कैन नॉट बी 1. 1. लाइक आप x इज इक्वल टू पुट करते हो 2, तो बेस हो गया -2, पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है. x इज इक्वल टू -1 पुट करते हो तो माइनस ऑफ -1 यानी 1. +1, ये भी पॉसिबल नहीं है. सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है क्या? No solution. नो सॉल्यूशन. देखो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था यहाँ पर, आई थिंक पेज नंबर 7-8 पे होना चाहिए. पेज नंबर 11 पे वही क्वेश्चन है, और इसका आंसर x इज इक्वल टू 2 नॉट ओके, x इज इक्वल टू -1 नॉट ओके. अब देखो यार, यही प्रॉब्लम होती है कि सेम क्वेश्चन आपको किया करवाया है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर अप्लाई किया है. तो ये शो कर रहा है कि हम लोग कितने इनसिंसियर हैं, है ना. वो पता चल जाता है यहीं से. और नोट्स के क्वेश्चन से आप गलत करते हो तो एग्जाम में कभी सही नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है. ठीक है, तो ये हो गया. फिर यहाँ पे इसका आंसर है नो सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, log 2 to the power x minus 1 plus log of 2 to the power x minus 7 is equal to 1 और बेस है 2. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग स्टेप बता देता हूं मैं. पुट 2 to the power x as t, मतलब जो भी तुम्हारा फेवरेट अल्फाबेट है वो यूज कर सकते हो ऐसा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो.
एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी कंप्लीट कर लेना, काफी सारे क्वेश्चन है उसमें और काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट टाइम पे वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में है सेक्शन डी में 9 क्वेश्चंस और पार्ट 1 में है इसमें तो काफी सारे क्वेश्चंस है। D1 में है 11 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस, D2 में 7 क्वेश्चंस और D3 में 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो 11 + 7 + 2 यानी कि 19, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हो गए। तो log of t - 1 to the base 2 plus log of t - 7 to the base 2 is equal to 1. Here we can apply log of a plus b is equal to log of ab. log of a plus log of b यानी कि log of a into b। हाँ, और t - 1 into t - 7 will be t square minus t - 7t यानी minus 8t - 7 into -1 is +7 is equal to 1. Here 1 will be applied on x। अरे x कब से दिख रहा है बेस 2, तो ये हो गया अभी t square minus 8t plus 7 is equal to 2. कुछ तो मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में। एक काम करो, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लें, क्योंकि ऐसे तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे +5 आ रहा है यहाँ पे। तो +5 के लिए बेस्ट है यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको 4 करोगे तो t² - 8t, और यदि करते हैं इसको 7 तो 7 पे ये कैंसिल। ठीक है, एक काम करो, बेस 7 कर दो। अभी ठीक है। सेवन टू द पावर 1 7 ऐसा। सो आइदर t is equal to 0 और t is equal to 8. t पुट किया था हम लोगों ने 2 to the power x को, सो 2 to the power x is equal to 0 और 8। 2 to the power x is equal to 0, दिस स्टेटमेंट ये पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हटा दो यहाँ से, ये पॉसिबल है। हाँ। x is equal to 3. क्रॉस चेक है यहाँ पे मस्ट, x is equal to 3 स्टार्टिंग क्वेश्चन में पुट करोगे, यहाँ पे भी पुट नहीं करोगे ना, यहाँ पे पुट करोगे। कंडीशन नंबर एंड बेस शुड बी पॉजिटिव, बेस कैन नॉट बी 1, तो बेस तो 7 ही है दिख रहा है वहां पे, तो बेस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नंबर का प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। x is equal to 3, 2 to the power 3 यानी 8, 8 - 1 यानी कि 7, कोई इशू नहीं है, और 8 - 7 is 1, अगेन कोई इशू नहीं है। डन? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log base x - 5 एंड इसका नंबर है x² - 2x + 65 is equal to 2। ये सॉल्व x - 5 whole square. This is like a square plus a square minus 2ab plus b square. this cancel
यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड और ये राइट साइड. 10x minus 2x is 8x. 25 minus 65 is minus 40, यानी x is equal to minus -5. क्रॉस चेक मस्ट. -5 यहाँ पे पुट करोगे तो -5 यानी कि -10. नॉट पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. लॉग ऑफ सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट. x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 और अभी बेस है 5 माइनस x इज इक्वल टू 2. ये क्वेश्चन है. ऐसा नहीं होता कि यार लॉगरिथम कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में ना. लॉगरिथम के इक्वेशंस भी होते हैं, लॉगरिथम के ग्राफ भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बाद में आती हैं सब. ठीक है, तो x स्क्वायर कैंसिल. -10x राइट साइड, 65 लेफ्ट साइड. तो -40 इज इक्वल टू 8x यानी x इज इक्वल टू -5. क्रॉस चेक है यहाँ पर मस्ट. -5 यहाँ पे पुट करोगे तो 5 माइनस -5 यानी कि +10. तो कोई इशू नहीं है. ओके है, डन. हाँ सर. नेक्स्ट ये सॉल्व. सर हाँ बोलो. सर आपने x की वैल्यू सिर्फ बेस में क्यों चेक की? वो नंबर में भी चेक करनी पड़ेगी ना, मतलब आ रही है हाँ पर करनी पड़ेगी ना. हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा. हाँ. कर लो, तुम कर लो. -5 पुट कर लो यहाँ पे. हाँ ठीक है. देखो चेक करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है बेटा, क्योंकि स्क्वायर्स तो पॉजिटिव होते ही हैं. और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? पॉजिटिव. हाँ और पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करते हो, डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव. इसमें सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव 65 होता ना तो मैं जरूर चेक करता इसको. तुम समझ गए? हाँ सर. थोड़ा डाउट होता है ना तो चेक करते हैं, डाउट नहीं होता तो नहीं करते हैं, और हमेशा डाउट होता है तो फिर हमेशा कर लेते हैं. समझ रहे हो? हाँ. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा तुम्हें ठीक लग रहा है. फिर भी यार एग्जाम टाइम पे तो देखो काफी केयर रखना ही पड़ता है हम लोग को, है ना सर? तो बेस्ट है आप चेक ही कर लो. हाँ बोलो कार्तिक. सर वो -x is equal to 0, वो कुछ इक्वेशन का पार्ट. -x -6 is equal to 0. माइनस कहाँ बोल, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ. इसमें ये पार्ट सेपरेट है और ये पार्ट सेपरेट है. हाँ मतलब जैसे क्वेश्चन ये होता ना तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? अभी क्वेश्चन है दिस यहाँ पर. तो इसके ऊपर 5 और 5 सेम रिमेनिंग है जस्ट x स्क्वायर -x - 6 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स. यार देखो ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट है ना, ये तो आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये तो हर चैप्टर में आएगा और इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको. x - 3 into x + 2 इज इक्वल टू 0. 0. टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0. आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. So either x is equal to 3 or x is equal to -2. Starting question matters. Starting question matter करता है, मतलब ये मैटर करता है ये क्वेश्चन. और यहाँ पे आप x is equal to -2 पुट करोगे क्या? बोलो. नहीं. नहीं.
x इज इक्वल टू 3 भी चेक कर लेते हैं, 3 यानी कि पॉजिटिव, कोई इशू नहीं है। सो आंसर x इज इक्वल टू 3। हाँ, और लाइक क्वेश्चन होता है दिस 5 टू द पावर log of x square to the base 5 minus x is equal to 0। अब भी आंसर्स 2 और 3। तो सेम ही इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x is equal to 3 और x is equal to -2। अगेन स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स। x is equal to 3 पुट करो, 3 स्क्वायर 9 पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है। x is equal to -2 पुट करो, -2 स्क्वायर इज आल्सो पॉजिटिव। तो ये भी ओके है और ये भी ओके है। मतलब यार देखो ये बड़ी बात है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों क्वेश्चन सेम है, नहीं है दोनों क्वेश्चन सेम, ये अलग क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप कुछ भी लिखते हो ना अपने अकॉर्डिंग, वो सब स्टेप्स होते हैं, वो सब क्वेश्चंस नहीं होते हैं। डन। यस सर। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप विल बी दिस, यस और नो? मतलब in this question first step will be this, but वो step है, वो question नहीं है, ठीक है। और स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है, थोड़ा भी चेंज करते हैं ना तो पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है, तो ऐसे नहीं करते। तो जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता है ना, बस वहीं पे क्रॉस चेक करते हैं। तो x is equal to 3 और x is equal to -2 बोथ आर सॉल्यूशंस। सो इस क्वेश्चन के हैं एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस? 2 सॉल्यूशंस, और यहाँ पे है जस्ट 1 सॉल्यूशन। ये सारी प्रॉब्लम स्क्वायर की वजह से होती है, इवन पावर्स की वजह से, क्योंकि वो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों को क्या बना देते हैं? पॉजिटिव। बेसिकली नेचर चेंज कर देते हैं वो क्वेश्चंस का। क्यूब या पावर 5 या पावर 7 वो सब क्वेश्चंस का नेचर चेंज नहीं करते हैं। तो ऑड पावर जो है ना, वो क्वेश्चन का नेचर चेंज नहीं करती है, इवन पावर क्वेश्चन का नेचर चेंज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 9 टू द पावर log of 1 minus 2x to the base 3 is equal to 5x square minus 5, find out the value of variable। ये टाइप नेक्स्ट स्टेप
इंटरचेंज। हाँ यार ये हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, हाईलाइटर, वरना तुम्हें बाद में डाउट होगा कि कुछ तो था यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस और दिस कैन बी इंटरचेंज। तो ये हो गया अभी 1 minus 2x to the power log of 9 to the base 2 which will be 2 is equal to 5x square minus. Now this is like a minus b whole square, a square minus 2ab, 2 into 1 into 2 यानी minus 4x, b square है 1 और 5x square minus 5। ठीक है, टेक ऑन द राइट साइड। अच्छा देखो, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ इस चीज को, जनरली 10th क्लास तक बुक्स में ऐसा होता था कि टेक वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे 2 is equal to x और x is equal to 2, इन दोनों में कन्वीनियंट एक्सप्रेशन, मतलब ऐसे आइज को अच्छा दिखने वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, ए और बी? वो थोड़ा सा इजी फील हो रहा है, सेम ही है वैसे तो, है ना, इजी फील हो रहा है, तो इसीलिए बोलते थे वहां पे कि वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड में लिखो और कांस्टेंट को राइट साइड में लिखो, क्योंकि वो थोड़ा इजी फील होता है और कोई रीजन नहीं है उसका। तो ये हो गया अभी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, तो इसके करोगे आप मिडिल फॉर्मूला यूज करोगे, करो इसका फॉर्मूला यूज करो और फाइनली बताओ क्या आंसर आ रहा है। x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4। हाँ तो कितना? 40 16 माइनस 4ac यानी कि 24 यानी कि रूट 40, और रूट 40 होता है 2 रूट 10 अपॉन 2a यानी 2 into 1 ऐसा। ठीक है, सो आइदर x is equal to माइनस 2 प्लस रूट 10 और x is equal to माइनस 2 माइनस रूट 10। क्रॉस चेक मस्ट, ये x की वैल्यू इधर पुट करो यहाँ पे। अब ये देखो, ये पूरी वैल्यू पुट करने मत लग जाना, थोड़ा इसका आइडिया लगाओ, बताओ सोच के कि इन दोनों में से बोथ आर एक्सेप्टेबल और एनी वन ऑफ द एक्सेप्टेबल और बोथ आर नॉन एक्सेप्टेबल। देखते हैं क्या रिप्लाई करते हो। ऐसे आइडिया लगा सकते हो, रूट 10 इज ऑलमोस्ट 3 point something। 3 point something। मैथ्स में केवल इतना ही काम आता है ना, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू काम नहीं आती है, थोड़ा आइडिया चलता है, बस इतना ही काम होता है। सर सेकंड वैल्यू एक्सेप्टेबल है सर? हाँ सर, सेकंड वैल्यू तो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सेकंड में x है कंप्लीटली नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ पे पुट करते हो ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 1 जस्ट। सिर्फ सेकंड। तो सेकंड तो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे x है कंप्लीटली नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ पे पुट करते हो, देन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1 ऐड करते हो देन ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ये चेक करते हैं। रूट 10 इज ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग माइनस 2 1 पॉइंट समथिंग इंटू 2 2 point something और 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये नोट ओके। अब देखो इसमें कई बार क्या होता है, थोड़ा सा और प्रिसाइज चेक करने का रिक्वायरमेंट हो जाता है। जैसे रूट 10 3 पॉइंट समथिंग माइनस 1 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग इंटू 2। जैसे अभी हमने बोला ना ये 2 पॉइंट समथिंग है, बट एक्चुअल में ये 2 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है और 3 पॉइंट समथिंग, लाइक 1.6 इंटू 2।
3 point something 2.2 or 1.4 into 2. 2.8. So it can be 2 point something as well as 3.3. हाँ, but ये 4 point something पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ. तो वो सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितना दिमाग लगाना है, ठीक है? सो फाइनल आंसर है x is equal to -2 minus √10. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है x to the power log of x minus 2 to the base √x is equal to 9. ये ट्राई करो. x to the power log of x minus 2 to the base √x is equal to 9. First step, this or this can be. तो ये बन गया अभी x minus 2 to the power log of x to the base root x. root x का स्क्वायर x होता है. So x minus 2 whole square is equal to 9. Either x minus 2 is equal to 3 or x minus 2 is equal to minus 3. Here x is equal to 5 और यहाँ पे x is equal to -1. क्रॉस चेक मस्ट इन ओरिजिनल क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन. -1 आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि -1 -2 -3 नेगेटिव है एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर भी नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं होता. x is equal to 5 पुट करो. 5 - 2 3 कोई इशू नहीं है. √5 पॉजिटिव है 1 भी नहीं होता कोई इशू नहीं है. सो फाइनल आंसर इज ओनली x is equal to 5. करेक्ट. कैसा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1. क्वेश्चन केयरफुली रीड करना. पता लगा क्वेश्चन था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए में था 5 और आप 5 टिक करके आते हो ना, तो वो मिस्टेक है फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस x plus 1 to the power log of x plus 1. अभी जैसे देखो log of x plus 1 है, बेस गिवन नहीं है यहाँ पे, मतलब बेस कितना रहा होगा वहां पे 10. ये हो गया अभी 100 टाइम्स x plus 1. x plus 1 to the power log of x plus 1 is equal to 100 times x plus 1. ठीक है. ये क्वेश्चन बेस गिवन नहीं है, मतलब बेस है 10. अब यहाँ पे आप रिप्लेस करते हो ना, तो कोई बेनिफिट है क्या? नहीं. जैसा था वैसा ही हो जाएगा. जैसा था वैसे ही रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं है. तो सोचो फिर क्या करना चाहिए. x plus 1 to the power log of x plus 1 to the base 10 is equal to 100 times x plus 1. ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्मेट है ना, ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल. इन क्वेश्चन में बेसिकली करते क्या है ना, मैं एक स्टेप इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे. टेक लॉग बोथ साइड्स. अब एक स्टेप समझना है ना, जैसे आप ले रहे हो लॉग दोनों तरफ, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे बेस था 10, तो फिर कितना बेस यूज करना चाहिए हम लोगों को 10. यानी लॉग बेस 10 और x plus 1 to the power log of plus 1 to the base 10. on the right side we can apply log of m into n, यानी log of m plus log of
n। ठीक है, अब एक पॉइंट समझ ट्राई करो। देखो ये है नंबर का पावर, यस और नो? तो ये कंप्लीटली यहाँ पे, ये क्लियर? Yes, हाँ। yes. And now we will get log of x plus 1 into log of x plus 1 Plus 1. यानी log of x plus 1 to the base 10 in, चलो स्टेप ही लिख लो पूरा, log of x plus 1 to the base 10 into log of, x plus x 1 to the plus base. 1 to the base 10. and here we can replace this as t. t, और ये क्वेश्चन बन गया अभी क्या बोलो? t square is equal to Equal to 2 plus हाँ, t। ये वैल्यू है 2 और दिस वैल्यू t. using transposition take on the left side, factorize, middle term split, values और फिर x की वैल्यूज करो फाइंड, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इन क्वेश्चन में एडिशनल स्टेप बस इतना ही है कि टेक लॉग बोथ साइड्स। इनमें क्या ऐसे रिप्लेस करने पर, इंटरचेंज करने पे कोई बेनिफिट नहीं होता, तो फिर हम लोग लॉग ले लेते हैं। क्वेश्चन तो काफी सॉल्व कर सकते हो आप इसमें। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको, जैसे यहाँ पर, तो इसमें इक्वल साइन नहीं है, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन साइन है, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक inequality. इनइक्वालिटी या फिर इनइक्वेशंस। ठीक है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ते हैं। रैशनल इनइक्वेशंस, इरैशनल इनइक्वेशंस, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस, काफी कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर, वो बाद में आएगा। तो क्वेश्चन तो काफी सारे सॉल्व कर सकते हो, इक्वल साइन वाले सारे जितने भी हैं वो सब सॉल्व कर सकते हो लॉग रिलेटेड। बताता हूँ एक बार लेक्चर क्लास में क्या होना करना है, पहले ये देख लेते हैं। सो आइदर t is equal to 2 और t is equal to -1, t था log of x plus 1 to the base 10 is equal to 2 और -1. -1। So x plus 1 is equal to 10 square यानी 100 और 10 to the power -1 is 0.1। 0.5. So x will be either 99 or -0.9. -0.9, क्रॉस चेक मस्ट। 99 और -0.9, 99 पुट करो, कोई इशू है यहाँ पे? नहीं। और अभी -0.9 पुट करो, -0.9 प्लस 1 0.1. 0.1, कोई इशू नहीं है। सो बोथ सॉल्यूशंस आर ओके, यानी इस क्वेश्चन के है एग्जैक्टली Two solutions. टू सॉल्यूशंस। एनी डाउट? No. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है तो बोल सकते हो यार, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, x to the power log of x plus 7 upon 4। अभी चलो मैं बताता हूँ बात में। एंड राइट हैंड साइड में है 10 to the power log of x plus 1। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना। देखो कई बार क्या स्टूडेंट्स को डाउट होता है, जैसे यहाँ पे log of x plus 7, मतलब ये x plus 7 कंबाइंड है या फिर log x अलग है और plus 7 सेपरेट है, समझ रहे हो ना? तो कंबाइंड के लिए 101% क्वेश्चन में यूज होगा क्या? Bracket. ब्रैकेट। ब्रैकेट यूज नहीं हो रहा है, मतलब log x ये सेपरेट टर्म है और फिर उसमें आप कितना ऐड कर रहे हो? 7। डेफिनेटली यहाँ पे बेस कितना होना चाहिए? 10। बेस गिवन नहीं है तो ऐसा, तो मैं इसको भी बहुत दूर नहीं लिख रहा हूँ ना, पास ही लिख रहा हूँ, बस वो सेपरेट है।
नंबर का पोर्शन रहा होता तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट यूज होते हैं। ऐसे ये 1 सेपरेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो ठीक। देखो यार बहुत लंबी जर्नी है ये सब, अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, अभी काफी सारे चैप्टर्स आना है बाकी हैं, तो सेम डे अपना वर्क कंप्लीट करते रहना, सर वरना बहुत प्रॉब्लम फंस जाओगे। हाँ कार्तिक बोलो। सर हम लॉग का बेस 10 ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ अंडरस्टूड है, वहां पे बेस 10 चल रहा है। फर्स्ट स्टेप बोलो। सर आइडेंटिटी में इंटरचेंज करेंगे। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 10 बोथ साइड्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी क्लियर है। हाँ सर। हाँ तो टेक log to the base 10 both sides। अमित राज नेक्स्ट स्टेप बोलो। सर वो जो है लॉग, वो नंबर की जो है वो पावर होगा तो उसको हम फ्रंट में ला सकते हैं। तो log x plus 7 to the base 4, this is basically power of this number x, तो ये फिर यहाँ पे ऐसा, हाँ ठीक सर। है। ऑन द राइट साइड log base 10 और 10 to the power log of x plus 1, ये भी ऐसा आगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। log of x plus 7 upon 4 into log of, x to the base। हाँ मतलब वो 10 ही है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। एंड राइट हैंड साइड में log of x plus 1 into 1 क्योंकि 10 to the base 10 is 1. What should be the next step? log x as t. Exactly. Next step. T plus 7 upon 4 into is equal to t plus 1. ये सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पे, और फिर उसके वैल्यूज करो, एक बार फाइंड करो क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। So t square plus 7t is equal to 4t plus
यानी t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 0 मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स t प्लस 4 इंटू t माइनस t minus 1 either t is equal to minus 4 और t is equal to 1 1 and t पुट किया हम लोगों ने log of x to the base 10. 10 10 is equal to minus 4 और 1. काफी लोग क्वेश्चन में जो है माइनस 4 और 1 को ही टिक कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यार वो वैल्यूज ऑफ t है. इनिशियल क्वेश्चन मैटर, क्वेश्चन में था x, आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है. सो आइदर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 और 10 टू द पावर 1 यानी 1 अपॉन 10,000 और 10. अगेन क्रॉस चेक मस्ट. तो 1 अपॉन 10,000 और 10 ये इधर पुट करो, कोई इशू नहीं है क्योंकि 1 अपॉन 10,000 और 10 दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो कोई इशू नहीं है. डन. हाँ सर. सो फाइनली 2 सॉल्यूशंस. चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ये सॉल्व करके आना. शीट में क्या होमवर्क है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस x माइनस 2 लॉग x माइनस 2 स्क्वायर. अब यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करना है ना, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब दिस इज एक्चुअली log ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर. ठीक है. हाँ. प्लस log ऑफ x माइनस 2 पावर 5, ये यहाँ पे पावर 5 है यानी कि दिस 5 कम्स फॉरवर्ड. माइनस 12 एंड ऑन द राइट साइड एक्सप्रेशन है दिस 10 टू द पावर 2 टाइम्स log ऑफ x. ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में है, सॉल्व करके आना. इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. शीट का होमवर्क अभी नोट करें. शीट में एक्सरसाइज 1, हाँ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन डी. सेक्शन सी पहले ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, नहीं किया तो कर लेना. सेक्शन डी कंप्लीट इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2. नेक्स्ट लेक्चर में लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल क्या होता है ये सीखेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में. तो सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 से बोला था पहले, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक डिस्कस हो गया है. अभी क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना. ठीक है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2. इसमें आपको पहले बोला था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 से अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट करोगे. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 17. एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी कर सकते हो. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10. ये नोट कर लो सारा है ना, नोट कर लो. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेना. ये मल्टीपल करेक्ट है यानी यहाँ पे मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट है, तो आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं कि बस ऑप्शन आ गया हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ना ऐसे नहीं होता है. ठीक है. पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन 2 कर लेना बस. ठीक है, तो ये होमवर्क है. डन. और एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 ये आप करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर, जिसमें जितने भी लॉग वाले क्वेश्चन है ना सारे कर लेना. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये सारे कर सकते हो. ठीक, चलो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम यानी कल करते हैं. कोई डाउट है तो डिस्कस कर लेंगे और मतलब कर लेंगे फिर ये है ना. ठीक है, लॉग कंप्लीट हो गया है, लॉग टेबल रिमेनिंग है, वो कल देखते हैं और कुछ ग्राफ वगैरह देखते हैं. चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे. ओके, बाय सर. Bye. Thank you.